हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप एंड इंटरेस्ट पीस। वाले वीडियो सीरीज में आज हम लोग कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। अब तक हम लोगों ने 35 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 36 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के क्लास में भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्या बोलता है? ए सम वॉज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years। ठीक है, कोई भी पैसा, कितना पैसा नहीं बताया है, वो बोला कि उसको इन्वेस्ट किया गया 2 साल के लिए। क्या रेट पे किया गया वो भी नहीं बताया है। ठीक है, हैड इट बिन पुट एट 3% हाइयर रेट। अब यहाँ पे पहले रेट नहीं बताया था, अभी क्या बोल रहा है कि यदि उसको 3% और ज़्यादा पे रखते ना, 3% हैड इट बिन पुट, हैड इट बिन का मतलब यदि रखते, ऐसा करते तो इट वुड हैव फेच्ड ₹144 मोर। मतलब यदि 3% और ज़्यादा रेट रखते तो उसको 144 रुपये और ज़्यादा मिलता। ठीक है, द सम इज, पूछा जा रहा है कि कितना पैसा उनका बात हो रहा है, तो 3% और ज़्यादा रखना था, यानी इंक्रीज इन रेट 3 हो गया। कितने ईयर्स के लिए? 2 years के लिए। तो 3 इंटू 2% कितना पैसा ज़्यादा मिलेगा? तो 144 ज़्यादा मिल जाएगा। तो यानी 6% इज इक्वल टू 144। तो 100% निकालना है, तो 100% क्या हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। अब 6 से कैंसिल करिए, 2400 विल बी द आंसर। अब ये 3 इंटू 2% ऑफ पी ही है। ठीक है, यहाँ पे ऑफ पी लिखे नहीं है, बट ऑफ पी ही है, तभी जाके ये निकल रहा है। ठीक है, तो अब ये 100% ऑफ पी, तो पी ही बन जाएगा ना डायरेक्टली, इसीलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, 2400 आंसर आ जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। ये सब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक से बताया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में अपना समय बचा सके और कुछ और जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम जिसमें लगता है उसमें आप अपना टाइम दे सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है? अ 6000 बिकम्स ₹7200। ठीक है, 7200 इन 4 years। 4 साल में 6000 रुपया कितना बन जाता है? 7200 बन जाता है। इफ़ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। अब यदि रेट जो है, जो पहले इस समय जो रेट चल रहा था, वो रेट क्या हो गया? 1.5 टाइम्स हो गया अपने आप का। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 years विल बी। अब उसी पैसे पे, यानी यही प्रिंसिपल 6000 पे 5 साल में कितना बन जाएगा पैसा, यदि रेट को 1.5 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग? रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 6000 से कितना बन गया? 7200, यानी इंटरेस्ट कितने का बना? 1200। इसमें से इसको माइनस कर देंगे अमाउंट, ये प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 years में बन रहा है 1200। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट कैसे बनाते हैं हम लोग, रेट भी निकालने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 years में 1200 बन रहा है, तो एक साल में कितना बना होगा? 300 बना होगा ना एक साल में। ठीक है, एक साल में 300 बना होगा, लेकिन ये किस रेट से? जो आर रेट है पहले वाला रेट, उसी से ना। अब यदि रेट को 1.5 टाइम्स करेंगे तो एक साल में ही ज़्यादा पैसा बनेगा ना, तो 300 को भी 1.5 टाइम्स कर देंगे, तो अब नया रेट के अकॉर्डिंग एक साल में 450 बनेगा। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 450 बन जाएगा 1 ईयर में। तो अब 5 ईयर में पूछा जा रहा है ना, तो बस 5 ईयर में निकाल लीजिए। 450 इंटू 5, 2250 विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे? जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जोड़ देंगे सिंपल इंटरेस्ट जो बना है। तो यानी यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 8250 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? ₹10,000 बिकम्स ₹12,000 इन 4 years। 10,000 रुपया था, वो 12,000 बन गया कितने में? 4 साल में। इफ़ द रेट बिकम्स 2 टाइम्स। अब रेट क्या हो गया? 2 गुना हो जा रहा है। द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 years विल बी। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का। देखिए 1-2 क्वेश्चन करवा देते ताकि आप लोग क्या कर सके, एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा डाटा में ही घुमाता है वो लोग और कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल इन 5 years विल बी, 5 साल में कितना होगा? तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। 12,000 हो गया है अमाउंट, प्रिंसिपल था 10,000, तो 12,000 माइनस 10,000, 2,000 क्या हो गया हमारा? इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग को पता है कि 4 साल में 2,000 मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिल रहा होगा? 500। इससे डिवाइड करके 500 एक साल में मिल रहा होगा। तो अब यहाँ पे रेट को 2 गुना करना है। ये तो 1 रेट से हो रहा है ना, ये तो पहले वाला रेट से हो रहा है। अब रेट क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया है,
तो 2 टाइम्स करेंगे यानी 2 रेट से 1 साल में कितना मिल जाएगा, तो इसको भी 2 टाइम्स कर दीजिए तो 1000 मिल जाएगा 1 साल में, क्योंकि रेट डबल हो गया है। ठीक है, तो 1 ईयर में 1000 तो 5 ईयर्स में 5000। तो फिर से अमाउंट क्या बन जाएगा, 10,000 जो है प्रिंसिपल है, 5000 उसमें ऐड कर दिए तो 15,000 विल बी द न्यू अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स विथ 2 टाइम्स द रेट। ठीक है, 2 टाइम्स द रेट। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ ए मनी लेंड्स एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 720 इन 2 ईयर्स। ठीक है, कितना पैसा उधार दिया गया वो नहीं बताया है, बस बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं और 720 रुपया बन जा रहा है कितने में, 2 साल में, एंड 1020 इन 7 ईयर्स, 7 साल में इतना बन जा रहा है, 2 साल में इतना बन जा रहा है। देन फाइंड आउट द रेट, अब पूछा जा रहा है कि क्या रेट से दिए थे बताइए। तो हमको इतना पता है कि 2 साल में 720 बन रहा है, 7 साल में 1020 बन रहा है। अब यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं। ईयर का डिफरेंस कितना है, 5 का। अमाउंट का डिफरेंस कितने का है, 300 का। इसमें से इसको हटा दिए तो 5 साल में 300, 5 ईयर्स में 300 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किए, इसी से क्यों नहीं निकाल लीजिए, 2 ईयर्स में 720 तो 1 ईयर्स में निकाल लेते। ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए यहाँ से ईयर का डिफरेंस तो निकाले, यहाँ से इसको जब भी हम लोग माइनस किए ना, तो उस केस में अब हमारे पास केवल ये इंटरेस्ट बच रहा है। ये क्या बच रहा है, केवल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट था और इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, दोनों में प्रिंसिपल अमाउंट था, तो हम लोग क्या जब माइनस किए तो हमारे पास क्या बच गया, केवल रेट डिफरेंस यानी इंटरेस्ट बच गया। 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला वो हमको मिल गया। ये दोनों केवल इंटरेस्ट नहीं है, इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ये भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये केवल इंटरेस्ट है। नहीं तो खुद ही सोच के देखिए, 2 साल में 720 हो गया था तो 5 साल में 300 हो जाएगा और कम नहीं ना होगा। ये कम इसलिए है क्योंकि ये केवल सिंपल इंटरेस्ट आ गया, हम लोग जैसे ही माइनस किए तो पी दोनों में था, पी माइनस हो गया। ठीक है, तो यानी 5 ईयर्स में हमको 300 क्या मिल रहा है, केवल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिल जाएगा, 60 का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 ईयर में। तो अब रेट निकालना आसान हो गया ना, 1 साल में जब 60 का इंटरेस्ट मिल रहा है और टोटल अमाउंट कितना है वो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग किसी भी एक ठो को लेके बना सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल निकालना है हमको तो 720 अमाउंट है, माइनस कर देंगे, 2 साल हो रहा है ना, तो 2 इंटू 60, 1 साल में 60 मिल रहा है तो 2 इंटू 60 माइनस कर दिए, यानी अमाउंट कितना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास 600 है। तो 60 रेट निकालना है तो कितना इंटरेस्ट मिला 1 साल में, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना था इंटू 100, तो क्या हो गया हमारे पास 10% इज द आंसर। ठीक है, तो 10% के रेट से सारा कहानी चल रहा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।